धर्मेंद्र जी की प्रेयर मीट में यहाँ पर सबके सामने पहली पत्नी प्रकाश कौर ने कुछ ऐसे बड़े खुलासे किए जिसको सुनने के बाद ना सिर्फ वहाँ पे मौजूद गेस्ट हैरान रह गए, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे मौजूद हेमा मालिनी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लिया। वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। उसके साथ साथ पूरा देओल फैमिली और पूरा यहाँ पर जितने भी गेस्ट आए हुए थे सबके आंखों में आंसू थे, सब यहाँ पर भावुक हो गए। कौन से बड़े राज का खुलासा करते हुए नजर आए जिसको सुनने के बाद बहुत सारे लोग वहाँ पर हैरान भी थे और बहुत सारे लोगों के जुबान पे बहुत सारे सवाल भी थे। क्या कुछ ऐसा हुआ यहाँ पर उस प्रेयर मीट में, चलिए बताते हैं आपको पूरी बात इस रिपोर्ट में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल यहाँ पर धर्मेंद्र जी के निधन के 2 दिन बाद यहाँ पर उनके परिवार ने यहाँ पर एक शोक सभा बुलाया और उस शोक सभा में यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर टीवी सेलिब्रिटीज़ और बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत सारे जाने माने चेहरे वहाँ पर मौजूद थे। जहाँ पर आपको बताऊं कि जब यहाँ पर अंतिम विदाई की भी बात हुई थी तब भी वहाँ पर जितने भी सितारे थे उनका तांता लग गया था। ऐसा कोई नहीं था बॉलीवुड इंडस्ट्री से जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं था, जिससे साफ मालूम चलता है कि धर्मेंद्र जी ने अपनी पूरी जिंदगी क्या कमाया है। जी हाँ, वो एक बहुत बड़े अदाकार तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने रिश्ते बहुत बनाए। आज तक हमें ये बात मालूम है कि जितना वो अपने बेटे बॉबी या फिर सनी को प्यार करते हैं उसी तरीके से और उससे ज़्यादा उन्होंने कई बार ये बात बोला है कि उनका कनेक्शन सलमान खान के साथ भी रहा है, जिससे साफ मालूम चलता है कि उनके किस तरह के रिश्ते यहाँ पर इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से बनाए हुए हैं। और वही कारण रहा है जो कि यहाँ पर उनके अंतिम विदाई के समय जितने लोग मौजूद थे उससे भी कई ज़्यादा भीड़ जो है यहाँ पर उनके शोक सभा में नजर आया। और उनके शोक सभा में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कहानियाँ निकल के सामने आई जो कि बहुत सारे लोगों के लिए अनसुनी थी। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें प्रकाश कौर जो कि यहाँ पर धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी है उनको लेकर के बताई जाती हैं और उनके साथ यहाँ पर हेमा मालिनी के संबंध को लेकर के भी बताई जाती है। लेकिन कई बार यहाँ पर हेमा मालिनी ने इस चीज़ का जिक्र तो ज़रूर किया था यहाँ पर कि उनके और प्रकाश कौर के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत सुलझे हुए हैं। लेकिन क्या अब यहाँ पर बड़ा खुलासा करते हुए नजर आई हैं उनके जाने के बाद, प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र जी के जाने के बाद सबके सामने में, जिसके वजह से यहाँ पर उनके आंखों में आंसू आए हैं। चलिए बताते हैं। दरअसल यहाँ पर प्रकाश कौर जब यहाँ पर यादें अपनी बयां कर रही थी धर्मेंद्र जी के साथ, तब उन्होंने ये बात बताया कि जब से मैं यहाँ पर उनको जानती हूँ और जब तक यहाँ पर वो हम सब के साथ मौजूद थे, वो हमेशा से एक बहुत ही लविंग और बहुत ही केयरिंग इंसान थे। कभी भी उन्होंने यहाँ पर 2 परिवारों के बीच में कभी भी यहाँ पर असमानता करने की नहीं सोची। हमेशा यहाँ पर उन्होंने दोनों परिवार के बारे में सोचा और दोनों ही परिवार को लेकर के वो हमेशा यहाँ पर फिक्रमंद रहे। अब जब वो चले गए हैं तो आज मैं बड़े होने के नाते कुछ बड़े खुलासा करना चाहती हूँ, जहाँ पे वो बोलती है कि जितना अधिकार यहाँ पर इस परिवार में सनी या बॉबी का है उतना ही अधिकार यहाँ पर हेमा मालिनी का या फिर ईशा देओल और आहना का भी है। और जितना प्यार यहाँ पर उनके पिता धर्मेंद्र ने उनको दी थी उतना ही प्यार मैं देने का कोशिश करूँगी, क्योंकि अब मैं इस घर के अंदर बड़ी हूँ। भले ही यहाँ पर बाहर के लोग या कोई भी यहाँ पर कुछ भी कमेंट करे या कुछ भी बातें करे, हम अपने परिवार के रूप में यहाँ पर बहुत ही मजबूत हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन इनकी बहुत सारी बातों को सुनने के बाद वहाँ पे आए मौजूद बहुत सारे चेहरों पे सवाल थे। बहुत सारे चेहरे ये बयां कर रहे थे कि जो इनके किस्से बताए जाते हैं और क्या वही सच्चाई है, क्या ये जो हंसता खेलता परिवार नज़र आता है क्या यही असली सच है। क्योंकि कई बार यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स और सोर्सेज कुछ और भी चीज़ें बयां कर जाती है, जहाँ पर यह बताया जाता है कि धर्मेंद्र जी अपने अंतिम पलों में हेमा मालिनी का साथ नहीं बल्कि यहाँ पर वो प्रकाश कौर के साथ थे। तो आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या रही होगी और क्या जो ये इतना अच्छा हंसता खेलता परिवार दिखता है क्या सच्चाई भी ऐसी ही है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? अपनी राय, अपनी बात